हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक और छोटे से वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, छोटा होगा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। ऐसा वीडियो है जो सामान्यतः विद्यार्थियों को याद नहीं होता। मैंने कोशिश की है, आपको याद करवाऊंगा और एक ही साथ सारे के सारे कंटेंट आपको एक साथ दे देता हूं। यानी राजस्थान के अंदर कौन कौन सी खेल से संबंधित अकाडमियां कहां पर हैं, ये विद्यार्थियों का एक या दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। 5 मिनट का वीडियो, लेकिन इस 5 मिनट की वीडियो को यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया, लिख लिया, 2-3 बार रिपीट कर लिया, रिवाइज कर लिया, तो निसंदेह जो है आपको ये याद हो जाएगा। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं अपन इसकी बालिका हॉकी अकादमी अजमेर और बालक हॉकी अकादमी जयपुर। यानी कि बालिका हॉकी अकादमी तो कहां पर है मेरे भाई? अजमेर में है, जबकि बालक हॉकी अकादमी कहां पर है? जयपुर में। यह मान के चलेगा कि शुरू में बालक और बालिकाओं के मध्य लड़ाई हुई या अंग्रेजों के मध्य लड़ाई हुई होगी। जब देश या राजस्थान अपना एकीकरण हो रहा था, उस टाइम पे केंद्र शासित जो राज्य था वो अपना अजमेर था। तो अजमेर ने, अंग्रेजों ने कहा कि देखो, लड़कों के लिए नहीं, हम लड़कियों के लिए यहां पर हॉकी अकादमी बनाएंगे। कहां पर? अजमेर ने। तो अंग्रेजों ने क्या कहा कि हम लड़कियों के लिए हॉकी अकादमी कहां बनाएंगे? अजमेर में। और लड़कों को कहां डाल दो? क्या? जयपुर में डाल दो, हमें नहीं चाहिए लड़के। तो जयपुर में जो है लड़कों की हॉकी अकादमी बना दी और लड़कियों की हॉकी अकादमी कहां बना दी? अजमेर में। उसके बाद देखना आप, लड़कियों की ये सारे के सारी जो अकादमियां हैं ये कहां पर है? सारी सारी जयपुर में। कौन कौन सी? हैंडबॉल अकादमी लड़कियों की जयपुर में, तीरंदाजी जयपुर में, एथलेटिक्स जयपुर में, वॉलीबॉल जयपुर में और बास्केटबॉल जयपुर में। यानी कि हैंडबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ये सारी की सारी लड़कियों की अकादमी कहां पर है? जयपुर में। क्यों भाई? क्योंकि जयपुर राजस्थान की राजधानी है, सेफ है, तो मंत्री शंत्री सब वहीं रहते हैं कि भाई अपने लिए जब सब सुरक्षा रहेगी तो लड़कियां, हमारी बेटियां भी सुरक्षित कहां रहेंगी? जयपुर में रहेंगी। और सारी आवासीय सुविधा दी गई है, इसलिए जयपुर में आ भी जा भी सकती है। इसलिए जो है यहां लड़कियों की अकादमी सर्वाधिक कहां पर है? जयपुर में। बात समझ आ गई? यानी केवल हॉकी अकादमी लड़कियों की कहां गई? अपने अजमेर में। वो भी अंग्रेज ले गए थे, ऐसा मान लेना आपने। क्या है? अंग्रेज ले गए थे। और लड़कों की हॉकी अकादमी कहां दे गए? जयपुर में दे गए। चलिए, और लड़कियों कहां ले गए? अजमेर में। अब आगे देखना, इधर देखिए, तो बालक हॉकी अकादमी तो कहां था? जयपुर में। अब देखो, बालक हैंडबॉल अकादमी कहां पर है? जैसलमेर। अब देखो, बालक क्या होते हैं? बड़े हैंडसम होते हैं। बालक क्या होते हैं? बड़े हैंडसम होते हैं। जैसे मेरे को ही देख लो, बड़ा हैंडसम हो, ठीक है ना? तो बालक क्या होते हैं? बड़े हैंडसम होते हैं। और बालक हैंडसम होंगे, और जब हैंडसम बालक ऐसी कोई जगह जो सोने जैसी दिखती हो, यदि वहां जाएंगे तो और ज्यादा उनका चेहरे का ग्लो आ जाएगा। आई बस में। तो हैंडसम बालक कहां जाएंगे? जैसलमेर जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? सुंदर हो जाएंगे। तो हैंडबॉल जैसलमेर, हैंडसम बालक कहां जाएंगे? जैसलमेर जाएंगे। अब देखो, बालक तीरंदाजी, तीरंदाजी अपन जानते हैं भील जनजाति का काम है। तो भील जनजाति क्या करती थी? आई बस में। तो ये जो है तीरंदाजी, यानी डूंगरपुर और उदयपुर, सर्वाधिक भील कहां रहते? उदयपुर में और डूंगरपुर। आई बस में। उदयपुर डूंगरपुर में बालक तीरंदाजी आ गया। एथलेटिक्स गंगानगर। आप देखे होंगे गंगानगर के जो लड़के होते हैं, गंगानगर के लंबे जंबे लड़के होते हैं, आप देखोगे कि पंजाब के टच में आ गया। तो अब एथलेटिक्स में भैया गंगानगर वाली भागी आगे है। अब दक्षिण राजस्थान जिसे मैं ले रहा हूं, यहां तो अपनी हाइट ही थोड़ी कम है, और गंगानगर वाली ये जंबे देखा होगा आपने। बात समझ गई? मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, आपको याद हो जाए। तो एथलेटिक्स में कौन जाएंगे? गंगानगर वाले लड़के जाएंगे। तो एथलेटिक्स में कौन आ गया भाई? गंगानगर आ गया। वॉलीबॉल झुंझुनू, झुंझुनू जानते हो? झुंझुना बजाते हैं, झुंझुनू। और वॉलीबॉल कैसे खेलते? ऐसे दे दे के खेलते वॉलीबॉल। आई बस में। तो वॉलीबॉल झुंझुनू की तरह कर रहे हैं अपन, झुंझुनू 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 वॉलीबॉल। तो ये क्या हो गया भैया? वॉलीबॉल कहां पर आ गया? अपने झुंझुनू आ गया। बास्केटबॉल, ये सारे लड़कों के। बास्केटबॉल कहां पर आ गया? भी जैसलमेर में। अब बास्केटबॉल जैसलमेर में क्यों चले गए? लड़के थे, हैंडसम लड़के थे, हैंडबॉल लेके कहां गए थे? जैसलमेर में। उनका कहा यार चलो ठीक है, हैंडसम है, हम हैंडबॉल खेल रहे हैं, थोड़ी देर क्या खेल लेते हैं? बास्केटबॉल खेल लेते हैं। तो बास्केटबॉल अकादमी भी लड़कों की कहां पर है? जैसलमेर में। हैंडबॉल अकादमी भी कहां है? जैसलमेर में। झुंझुनू यानी कि वॉलीबॉल कहां पर है? झुंझुनू में। एथलेटिक्स लड़के लंबे जंबे कहां है? श्रीगंगानगर में। और लड़कियों की जो हॉकी अकेडमी वो कहां है? अजमेर। बाकी लड़कियों की अकेडमी सारी कहां है? सॉरी, लड़कियों की जो अकेडमी कहां? अजमेर में। बाकी सारी अकेडमियां कहां पर लड़कियों की? जयपुर में। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिएगा, बालिका फुटबॉल अकादमी और बालिका कुश्ती अकादमी, ये दोनों कहां पर डाल दी? कोटा में। अब ऐसे क्यों किया कोटा में? भाई कोटा में उन्होंने कहा देगा फुटबॉल और कुश्ती, कुश्ती खेलेंगे तो लंगड़े लुल्ले हो जाएंगे, खोटे हो जाएंगे, खोटे।
बात समझ गए? तो उनका यार जयपुर अपनी राजधानी है और फालतू में यहां पर लड़कियां लंगड़ी वंगड़ी घूमे तो इससे बढ़िया कि खोटे हो जाएंगे। खोटे मतलब लंगड़े लूले, ऐसे मैं याद कराने की दृष्टि से बोल रहा हूं आपको, मेरे शब्दों का अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुश्ती खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे तो क्या हो जाएंगे भाई, उनके टांगड़ी वांगड़ी टूट जाएगी। तो उनको क्या डाल दिया इन्होंने, कोटा में डाल दिया। किसको? यानी बालिका फुटबॉल और बालिका कुश्ती, ये दोनों कहां पर डाल दी? कोटा में। अब देखो बालक फुटबॉल, बालक फुटबॉल कहां गए? जोधपुर में। और बालक कुश्ती कहां गए? भरतपुर में। अब देखो बालक फुटबॉल, फुटबॉल जो है ना कहां खेल रहे हैं भाई? जोधपुर में। देखो हैंडसम थे बालक तो कहां गए थे? जैसलमेर। हैंडसम थे बालक कहां गए थे? जैसलमेर। मेरे पास समझ, हैंडसम का मतलब समझ में आ रहा है? फिर हैंडसम बालक थे, फिर दूसरा गेम कौन सा खेला था उन्होंने? ये तो यहां पर तो क्या है, फुटबॉल है। दूसरा क्या खेला था? बास्केटबॉल। जब जैसलमेर से वापस घूमते घूमते कहां आएंगे वो? जोधपुर आएंगे। और जोधपुर में क्या खेलेंगे? फुटबॉल खेलेंगे। या ऐसा ऐसा सोच लीजिए कि जोधपुर की जीके को तो हम क्या बना देंगे? फुटबॉल बना देंगे। जोधपुर की जीके को क्या बना देंगे हम? फुटबॉल। नहीं, जोधपुर जिला दर्शन से जोधपुर का जीके को फुटबॉल क्यों बनाना है? क्योंकि जोधपुर में है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क, जो बहुत बड़ा एग्जाम पूछा जा रहा है। जोधपुर में बाप क्षेत्र, जोधपुर में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें जोधपुर में है। इसलिए जोधपुर को हम क्या बना देंगे? फुटबॉल बना देंगे। जोधपुर की जगह को अपन कर लेंगे फुटबॉल बना देंगे। और कुश्ती खेलने वाले पहलवान भाई छोरे, भरतपुर वाले जो छोरे हैं ना, वो क्या गजब की कुश्ती खेलते हैं। उनके बराबर तो कोई कुश्ती खेलने वाला ही नहीं। जोधपुर के पहलवान, मेरी बात समझ रही? तो कुश्ती लड़के कहां खेलेंगे? जोधपुर के। जबकि लड़कियां कुश्ती और फुटबॉल दोनों कहां है? कोटा में। क्योंकि लड़कियों की टांग पूछड़ी टूटेगी तो कहां रहेंगी? कोटा में। तो मेरे हिसाब से आप इसको एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट, पहली खेलोदय विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी, पहली खेलोदय विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी और पैरा खेल अकादमी दोनों ही कहां पर मित्रों? जयपुर और जोधपुर में। जयपुर और जोधपुर में पहली खेलोदय विमेन स्पोर्ट्स अकेडमी भी जयपुर में है और जोधपुर में, और पैरा खेल अकादमी भी कहां स्थापित की गई? जयपुर और जोधपुर में। फिर है पहली बालक और बालिका जनजाति हॉकी, याद रखना जनजाति हॉकी कहां गई है? उदयपुर में। जनजाति हॉकी कहां गई है मेरे भाई? उदयपुर में आ गई। जनजाति हॉकी कहां गई है? उदयपुर में। देखो अभी उदयपुर में एक और चीज ना, चीज एक और थी उदयपुर में, चीज कोई थी, ये देखो बालक तीरंदाजी मैंने कहा था ना, और जनजाति तो कहां? उदयपुर में। तो डूंगरपुर उदयपुर आ गया, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से एक छोटा सा वीडियो था, कोशिश की है आपको याद करवाने की। याद हो गया होगा, और याद हो गया तो कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।